कोई बात। नमस्कार दोस्तों, आसिफ मुनीर जो नापाक आर्मी का नापाक जनरल है, उसने एक हरकत कर दी, वही जिसके लिए माने जाते हैं। माने ये जाते हैं कि उन्होंने बोल दिया कि मुसलमान हिंदुओं से ज्यादा बेहतर होते हैं, सुपीरियर होते हैं। ये वो कंट्री है जहां पर 99.8% मुसलमान रहते हैं, लेकिन जो 0.2%, 0.2% हिंदू है, उनसे इनको इतना डर लगता है, ये बोलते हैं कि हिंदू हमें खा जाएगा। ये वो जो 0.2% हिंदुओं से डरने वाली कौम है, वो बोलती है हम बड़े सुपीरियर। अब इसको पूरे को समझेंगे कि इनकी जो सुपीरियोरिटी है वो कैसी। भाई 1000 साल से इन्हें हमें ढाने, हमें हिंदुओं को डराया, हमारे यहाँ पे कत्ल किए। ये जो शासन था इनका क्रूरता वाला, वो हमारे ऊपर किया। लड़कियों को उठा के ले गए, रेप किया, क्या कुछ नहीं किया हमारे इवन की सिख गुरुओं के साथ। लेकिन हमें कॉन्कर नहीं कर पाए, क्योंकि इतने सुपीरियर थे कि हमें कॉन्कर ही नहीं कर पाए। पूरी दुनिया में इन्होंने जहां जहां गए, वहां पे इन्होंने तलवार के जोर पर पूरी कंट्री को तबाह कर दिया। भारत को नहीं कर पाए, लेकिन हाँ, हम भी एग्री करते हैं ये सुपीरियर है। दोस्तों, जो आप सुन रहे हो, मुझे 5 चीजें बता देना जिसमें ये हिंदुओं से ज्यादा सुपीरियर है। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और इस पूरे मुद्दे के ऊपर आज बात करेंगे कर्नल सचिन जी के साथ। आपको मालूम है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से इनको अवार्ड मिले हुए हैं, और जो कॉम्बैक्ट जो होती है उसके अंदर ये माहिर भी हैं। बड़े कॉकरोचों को मारा है इन्होंने अपनी जिंदगी में। और आज बात करेंगे कि नापाक आर्मी हिंदुओं से बेटर कैसे। सचिन जी, जय सिया राम एंड जय हिंद। जय हिंद, जय सिया राम। सर, ये सरेंडर कर सर, इट इज ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। और मुद्दा ही ऐसा था कि ये नापाक आर्मी जहां पर सरेंडर करने के लिए मेडल दिए जाते हैं, भी हमारी आर्मी को मेडल दिए जाते हैं जीतने के लिए, इनको हारने के लिए और सरेंडर करने के लिए इनको मेडल दिए जाते हैं। ये बोलते हैं कि ये हमारे से सुपीरियर है। सर देखिए, मैं भी उनका स्पीच सुन रहा था अभी रिसेंटली। ज़्यादा मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं होता पाकिस्तान के चीज़ों में, बट वो स्पीच उन्होंने कहा तो मुझे थोड़ा सा हंसी आई। मैंने बोला, एक चीफ है, चीफ का स्पीच कैसे होना चाहिए, द क्वालिटी ऑफ स्पीच, द थॉट्स, स्ट्रेटेजी। तो मुझे लग रहा था कि एक बटालियन कमांडर हमारे जो होते हैं ना, कंपनी कमांडर और बटालियन कमांडर, जो अपने ट्रूप्स को, अपने टीम को, जवानों को मोटिवेट करते हैं लड़ाई से पहले, तो वैसी स्पीच थी। आई वाज वेरी नॉट सरप्राइज, बिकॉज उनका इंटेलेक्चुअल जो ऊपर की स्टोरी है मेरे ख्याल से खाली है, तो वो उसके बियॉन्ड बात नहीं कर पाते थे। तो उन्हें 3-4 उसमें हाईलाइट्स हैं। उन्होंने कहा कि वी आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज इन टर्म्स ऑफ देयर फूड, खाना, उनका रहना सहना, सोच। वो सही कह रहे थे। उनको ये नहीं पता है कि वो पैदा कहाँ हुए हैं और उनका ओरिजिन कहाँ से है। अगर वो पता चल जाएगा तो वो वैसे नहीं बोलेंगे। दूसरा उन्हें इशू उठाया था, हाईलाइट्स में 3 इशू जो है, एक तो जो बताया मैंने, दूसरा है कश्मीर इशू को। वो कहते हैं कि ये जुगलर्स वेन है इंडिया का, जुगलर्स वेन। सो वो इशू उन्होंने उठाया। और तीसरा वो कह रहे थे कि इंडियन आर्मी कैन नॉट इंटिमिडेट अस। ऐसे होता है गुस्से में और जोश में बोल रहे कि हमको 13 लाख की आर्मी इंटिमिडेट नहीं कर सकती है। भैया, हम इंटिमिडेट नहीं करते हैं, हम तोड़ देते हैं, जैसे 2 कर दिया। ठीक है, 93,000 जो जिनकी पतलून उतरी थी वो कौन थे? हैं? वो बाहर से आए थे क्या? इंटिमिडेट नहीं करते हम सिर्फ ठोकते हैं। ये हमको सिखाया गया है। पर हम वेट करते हैं कि सही मौका मिले, और हम चाहते हैं कि आपको सुधरने का टाइम दे। अगर नहीं सुधरोगे तो फिर पता है, ईस्ट और वेस्ट जो आपका पाकिस्तान किया था वो किया है हमने। तो ये इनकी थॉट प्रोसेस सर ये जाएगी नहीं है। वो उसी चीजों पर बार बार रट मारते रहेंगे। इनके दिमाग में जो भर रखा है, इनके आइडियोलॉजिकल बॉसेस ने, इनके सीनियर्स ने, फोर फादर्स ने उन्हें कहा कि प्लीज टेल आवर चिल्ड्रन कि हमारे फोर फादर्स ने पाकिस्तान ऐसे ही बनाया है, किस लिए बनाया है ना। तो मैं भी चाहता हूं कि आप बताइए अपने चिल्ड्रन को कि पाकिस्तान किस लिए बनाया है, पर हाफ कॉक स्टोरी मत बताइए, पूरी बताइए कि आपके जो पूर्वज थे कौन थे,
फॉर उदाहरण के तौर पे, जैसे अगर आप जस्ट कुछ नाम ले लेंगे, जनरल बाजवा है, बाजवा का क्या है मतलब है, जनरल बाजवा है पंजाबी नाम है, हमारे यहाँ भी बाजवा, आपके यहाँ भी बाजवा है, तो फोरफादर्स कौन है आपके, वो ध्यान रखिए। उसी के साथ जुल्फिकार अली भुट्टो, उनके फोरफादर्स कौन थे, फातिमा भुट्टो, उनकी जो डिसेंडेंट है, उसने किताब लिखी है, ठीक है, सॉन्ग्स ऑफ ब्लड एंड सोड, उसने वो मेंशन करती है, शी इज मेंशन कि दे आर डिसेंडेंट ऑफ राजपूत हु वर इन लड़खाना इन राजस्थान एंड देयर आफ्टर दे माइग्रेट टू सिंध। भाई आप देख लो क्या बोल रहे हो आप मुनीर सर, आप जनरल हैं। उसके बाद अगर आप वही आइडियोलॉजी दोहराते रहेंगे जो आपके पूर्वजों ने आपको बताई है, ये आइडियोलॉजी जो आ रही है मोहम्मद गौहरी वाली, मोहम्मद गजनी वाली, उसके बाद आपको 3 बार तो हमने ठोक दिया, 47 में, 65 में, 71 में, तो आपको पता है क्या किया हमने आपके 99 कारगिल में आप जो आपके सोल्जर्स थे उनको ले जाने के तैयार नहीं थे आप लोग। तो इस टाइप की तो आर्मी आपकी है, और आप बोलते हो हमको इंडियन आर्मी इंटिमिडेट नहीं कर सकती है। हम इंटिमिडेट नहीं करते सर, हम ठोकते हैं। और आपका जो थॉट प्रोसेस है एक जनरल का, मुझे लगा कि उस पे आप खड़े नहीं उतरे। हमको एक उम्मीद थी कि जनरल की एक स्पीच, इंडियन आर्मी का जनरल ऐसे बोल सकता है क्या, इस टाइप की भाषा कर सकता है क्या, नहीं। लुक एट द क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज, वर्ड्स एंड द ओवरऑल डेमिनियर ऑफ एन इंडियन जनरल। वो तो नहीं लग रहा था। आप तो मुझे लग रहा था कि आप एक बटालियन कमांडर हो, आप जोर जोर से चिल्ला रहे हो कि हमारी आर्मी अच्छी है। क्यों अब ये सब क्यों हो रहा है, ये क्यों बोल रहे हैं वो? क्योंकि उनको क्या है सर, एक उनका डोमेस्टिक टर्मोइल चल रहा है उनमें। डोमेस्टिक टर्मोइल क्या चल रहा है इनमें? एक तो बुरी तरह बलूचिस्तान वाले इनको ठोक रहे हैं हर जगह, BLA वाले, BRA वाले, एंड उसके बाद तरीके तालिबान उनको बम ब्लास्ट कर रहे हैं हर मस्जिद में, और हर खैबर पख्तून प्रोविंस में वो ठोक रहे हैं उधर। उसके बाद अफगानिस्तान के साथ इनके मतभेद हैं और अफगानिस्तान वाले बॉर्डर पर ठोक रहे हैं। उसके साथ साथ इनका खुद का इकोनॉमी इतना डाउन हो गया है कि इनके बिल्कुल खाने के और आटे के इनके लेने के भाव पड़े हुए हैं। और अभी वो बलूचिस्तान में चाइना ने बोला कि हम अपना खुद प्रोटेक्शन करेंगे, तो चाइनीज आर्मी इज कमिंग इन दैट कंट्री। तो आप क्या बात कर रहे हो पाकिस्तान आर्मी के बारे में? तो ये सब इश्यूज हैं। तो आप इस इश्यूज को आपको डाइवर्ट करना है, आपको डोमेस्टिक इश्यूज को डाइवर्ट करना है, जो आपने पहले भी किया है और ये करते रहोगे आप। आपको एक ही, आपको जो दिया गया मैंडेट है, आपको जो दिया गया आइडियोलॉजिकल लाइन है, उसी लाइन को आप टो करोगे। आप डिफरेंटली सोचोगे। यू डू नॉट वांट टू चेंज योरसेल्फ, चेंज योर कंट्रीज फ्यूचर। यू वांट जस्ट कश्मीर का रट लगाते रहो और इस्लाम के बारे में बोलते रहो। ये 2 इश्यूज करते हो। इनके बहुत बड़े फेमस राइटर हैं, उनका नाम है हुसैन हकानी। हुसैन हकानी इज वेरी ब्यूटीफुल, very he writes very well, sir. He's a very big columnist and writer. He stays in US. He writes military and mosque. ये 2 ही तो आपको पाकिस्तान को रूल कर रहे हैं। उन्होंने अपनी बुक में क्लियरली दिया हुआ है कि जब भी इनके ऊपर कोई डोमेस्टिकल प्रॉब्लम्स और डोमेस्टिक इश्यूज होते हैं, वो सीधा अटेंशन कहाँ करते हैं? जिहाद और इंडिया खा जाएगा, इस्लाम और इंडिया खा जाएगा। तुमको अटेंशन वहां शिफ्ट करना है। आपने वही किया है, कुछ चेंज नहीं कर रहे हो आप। उसके साथ साथ आपके जो बहुत बड़े टीवी जर्नलिस्ट राइटर थे, तारिक फतेह सर, वो है नहीं है। उन्होंने कितनी बार कहा है। उसके साथ नजम सेठी, जो आपके वेल नोन टीवी एनालिस्ट हैं, नाम क्या है उनका? नजम सेठी। तो प्लीज देखिए, वो सेठी हैं सर, नजम सेठी हैं वो। आप फिर कहते हो कि हमारा ओरिजिन अलग है। ओरिजिन अलग नहीं है, ओरिजिन आपका DNA तो सेम ही है। सर मुझे चीज बताइए कि जो आपने बोला कि इसका ऊपर वाला जो भेजा है वो खाली है, खाली तो हमेशा ही था। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि इनका सबका भेजा वहां पे 25 करोड़ लोगों का खाली है, इसलिए वहां पर खालिस्तान को चाहिए। इनको खालिस्तान वहीं पे पाकिस्तान में कहीं बना के दे देते हैं। और दूसरा आपने बोला कि ये चीफ की लैंग्वेज है। भाई चीफ नहीं, इनके जितने चीफ वो होते हैं जो सबसे बड़े थीफ होते हैं। जो थीफ होता है उसी को चीफ बनाया जाता है। तो आप समझिए बात को, ये चीफ नहीं, ये थीफ है सारे। लेकिन सर देखिए, ये कहते हैं कि हम हिंदुओं से बड़े बेहतरीन हैं, हम सुपीरियर हैं, हमारा सब कुछ डिफरेंट है। बिल्कुल डिफरेंट है।
लेकिन ये जो भीख मांगने वाली ये कौम है पूरी की पूरी, ये दुनिया में पिछले 1400 सालों से ये भीख ही मांगते रहे सबके सामने। अभी भी 26 बार तो ये IMF से भीख मांग चुके हैं, अभी कभी चाइना के पास, कभी सऊदी के पास, ये भीख मांगते हुए आपको दिखाई देते हैं। बस मुझे लगता है कि किसी दिन इन्होंने भारत के सामने बोल देना, यार कुछ भीख ही दे दो, आप भीख दे दीजिए, कश्मीर ले लो, स्यापा छोड़ो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसलिए मैं बोलता हूँ आपको सर, ये वाकई में मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ, ये भीख मांगने में बहुत सुपीरियर है। और माहिर दुनिया में माहिर जहां पे भी भिखारी आपको ढूंढेंगे, वहां पे आपको पाकिस्तानी दिखेगा हमेशा ही, और हिंदू पाकिस्तानी नहीं होगा, वो मुसलमान पाकिस्तानी होगा। तो वाकई ये सुपीरियर है सर भीख मांगने में। क्या कहेंगे इस मुनीर को, जो जिसकी ना दाढ़ी है बकरी वाली, मूछ तो इनकी जो बचपन में काट दी जाती है कि भैया आपको अलाउड नहीं है, क्योंकि बेशर्मी से इनको रहने की आदत है, इसलिए इनकी मूछें कटवाई गई थी। जैसे आप इंडियन आर्मी की मूछें देखने वाली होती हैं, इनकी मूछें ही नहीं होती। आपने सही कहा है। देखिए, मैं एक सिर्फ ये ही जस्ट ट्राइंग टू फॉलो द आइडियोलॉजी, एंड इनको एक मैन दिया हुआ है ऑपरेशन टोपैक, जो मैंने आपको पहले भी कहा था और अभी भी दोबारा कहता हूं कि जो जनरल जियाउल हक ने 1917 वॉर के बाद जो टुकड़े हो गए उनके, तो उसी को फॉलो कर रहे हैं। उनको एक आइडियोलॉजी दे रखी है, दे कैन नॉट डाइग्रेस, दे कैन नॉट मूव आउट ऑफ दिस आइडियोलॉजी। उसका रीजन आप थोड़ा सुन लीजिए, बिकॉज एक थोड़ा सा उदाहरण देता हूं मैं, एग्जाम्पल। व्हेन 2005 जनरल मुशर्रफ इंडिया में आए थे, जब कारगिल के बाद जो बातचीत हुई थी, एंड ही ट्राइड टू हैव एन पीस डील विद इंडिया, ही वाज नॉट अलाउड। उनके ऊपर अटैक हुए थे, ठीक है। तो इनका एस्टैब्लिशमेंट और इतना स्ट्रांग है कि उनका चीफ भी कुछ नहीं कर सकता। तो मुनीर सर कुछ नहीं कर सकते, जो एस्टैब्लिशमेंट बोलेगा वही, उनको पता है 2 साल बाद उनको कहीं जाना है, अपना कहीं ना कहीं फॉरेन में सेटल होना है, तो वही वो लाइन घिसी पिटी बोलेंगे जो उनके ऑलरेडी बुक्स में, उनके आइडियोलॉजी में दे रखा है। तो ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, उनकी दुकान इसी पे चलती है। अगर वो सही दुकान चलाना चाहते हैं तो इनकी इकोनॉमी 1960s में सर इतनी अच्छी थी, 1960s में दे वर बेटर देन इंडिया। टुडे इंडिया इज हैविंग 6.5 का ग्रोथ। हम अपना फोकस है अपने लोगों पे, अपने ग्रोथ के ऊपर, और बिकॉज वी आर, जैसे कहते हैं कि वो सुपीरियर हैं। ठीक है, आप सुपीरियर है तो आपकी इकोनॉमी कहाँ है, आपका एजुकेशन सिस्टम कहाँ है, आपके लोग भीख क्यों मांग रहे हैं, आपके लोग सऊदी में आजकल उनको अलाउ नहीं किया जाता है, सऊदी से डिपोर्ट किया जा रहा है, ये क्या हो रहा है? तो आप सुपीरियर हैं तो हो रहा है ना अच्छी तरह चीजें आपके साथ। हम तो चलो हम नॉर्मल लोग हैं, हमारा 6.5 इकोनॉमी है, वर्ल्ड में क्या रुतबा है। हमारे जो मोदी सर जाते हैं वर्ल्ड में, तो कैसे जो सऊदी लोग के हैं, अबू दुबई के लोग हैं, कैसे हमको जगह दे रहे हैं मंदिर के लिए। सर एक चीज होती है मॉरली अपराइट, जो आपकी आर्मी में और आपके लोगों में नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान इज बेस्ड ऑन डिसिप्ट, लाइज एंड डिसेप्शन, डिसिप्ट, लाइज एंड डिसेप्शन, और वही आप फॉलो कर रहे हो। आपको चेंज करने में बहुत मुश्किल हो रही है। चेंज इज ऑलवेज गोइंग टू बी डिफिकल्ट एंड विच यू डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट। आपको 2 साल निकालने हैं, 3 साल निकालने हैं चीफ, और कहीं ना कहीं आइलैंड लेके फॉरेन में रहना है आपको, तो कंट्री को आप गुमराह कर रहे हो। अभी आप देखिए, यस सर, आप देखिए इन्होंने बोला हम सुपीरियर हैं, चलिए उनको उदाहरण देते हैं। इनके पास 57 कंट्रीज हैं जो कहते हैं कि 100% मुसलमान हो गई, सारी की सारी कंट्रीज नर्क हैं सर। तो ये सुपीरियर तो हो गई कि हम स्वर्ग बनाते हैं, ये नर्क बनाने में सुपीरियर है। तो ये अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, हम स्वर्ग में खुश हैं, ये नर्क में खुश हैं। और जहां पर ये कूड़े के ढेर में ही पैदा होते हैं, लोग बोलते हैं, मुझे नहीं मालूम कि ये कूड़े के ढेर में पैदा होते हैं कि नहीं होते, क्योंकि कॉकरोचों की तरह ही मल्टीप्लाई करते हैं। ये भी लोगों का बोलना है, क्योंकि मैं एक ऐसी कंट्री में रहता हूं जहां पर इनका अच्छी तरह से इलाज किया जाता है। यहाँ पर ये पैदा ही नहीं हो पा रहे आज की डेट में। अल्लाह की मर्जी चाइना में नहीं चलती, यहाँ पर इनकी किडनियां निकाल दी जाती हैं, और ये अपने आप को सुपीरियर बोलते हैं। वो चाइना के खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पता है इनको बोलने पर भी चाइना के लोग आएंगे, किडनियां निकाल के ले जाएंगे। इसमें सुपीरियर इतने हैं कि डर का माहौल इतना इनके अंदर है कि ये बोलते भी नहीं है। टेररिज्म में नंबर 1 है, गधे प्रोड्यूस करने में सर नंबर 1 है पाकिस्तान। दुनिया का नंबर 1 गधे प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है। अब तो इन्होंने वहां पर खोते की दुकान, वहां पे खोता खड़ा हुआ है, जो खोता काट कर खोतों को खोता बेच रहा है। ये तो हालत है इनकी कंट्री की। ऑफ कोर्स ये हमारे से
सुपीरियर है। सर मुझे ये बताइए, जो ये बौखलाहट में बोला है आसिफ मुनीर कि भाई हम सुपीरियर हैं, क्योंकि इनकी आर्मी के लोग आजकल सुना है मूछे तो है नहीं, दाढ़ी कटवाकर बुर्का डालकर आर्मी को छोड़कर रिजाइन कर कर घर वापिस आ रहे हैं। उनको रोकने के लिए इसको ये थोड़ी सी नेशनलिज्म को बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी उसको। एग्जैक्टली मैं वही तो कह रहा हूँ। देखो इनकी बेइज्जती हो रही थी, इनकी आर्मी की, इनकी सब सोशल मीडिया पे तो आजकल क्या बहुत अच्छा हो गया। मैं तो बोल रहा हूँ भगवान की दया से सब अच्छा हो रहा है। इंटरनेट है वो की वजह से जो यंग पाकिस्तानी हैं, यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया एक्टिविटीज, इनको इतना पता चल रहा है बिकॉज रिसर्च कर रहे हैं। आज पाकिस्तानी आर्मी कुछ भी झूठ बोल देंगे तो वो रिसर्च करते हैं बच्चे आजकल के यंगस्टर्स, और इनको झूठ नहीं बोल सकते। तो इनकी इतनी बेइज्जती हो रही है हर एक चीज में, तो वो अपना बौखलाहट में उसको बचाना है। सोशल मीडिया क्या क्या आप झूठ नहीं बोल सकते। यंगस्टर रिसर्च करते हैं कि पाकिस्तान आर्मी की एक्चुअली जीती थी नहीं जीती थी, तो जब वो देखते हैं कि 93,000 सोल्जर्स सरेंडर किए थे तो उनको पता चल जाता है सच क्या है पाकिस्तान आर्मी का। इसीलिए वो बौखलाहट में बोला उन्होंने। और इसके साथ साथ बौखलाहट में उन्होंने क्या किया है, बांग्लादेश के साथ भी अपना दोस्ती करवा लिया उधर से। इसको समझ में आ रहा है उनको कि चलो इंडिया का एक फ्रंट ऑफ पाकिस्तान है, एक फ्रंट चाइना है, हम यहाँ से भी कुछ करेंगे बांग्लादेश के साथ। पर डोंट वरी, बांग्लादेश के साथ आप कर रहे हो कीजिए। यू वांट टू पुट योर आइडियोलॉजिकल, कुछ लोग जो आपके 1971 के बाद से अपने जो रखे थे ना, कुछ गंद वहां रखा था, जो जमात इस्लामी के लोग जो हैं, जो उन्होंने चेंज किया है गवर्नमेंट यहाँ, यूनुस सर को लगाया है वहाँ। जो यूनुस सर घूम रहे हैं दुनिया में दर बदर, ठीक है, चाइना में जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, तो ये सब आपका है। अब यूनुस सर अभी आया था रिसेंटली इनके पास, बोला अपोलोजी मांगो हमसे, अब हमको पैसे दो जो आपने हमारे पे क्राइम किए थे। ये सब ड्रामा चल रहा है इन लोगों का। इनका ये है कि थर्ड फ्रंट हमारे को खोलना चाहते हो। मैंने पिछली बार भी कहा था थर्ड नहीं 5 नहीं 10 फ्रंट खोलो सर। इंडिया में वो गवर्नमेंट नहीं है अभी, अभी सब अलग है, नया इंडिया है ये, ठीक है। 5 नहीं 5.5 फ्रंट खोलो। 0.5 फ्रंट में भी अभी क्या कर रहे हो आप। 0.5 में अभी वक्फ बोर्ड का जो बिल पास हुआ था मुर्शिदाबाद में, अब देखो उसके तार अभी ढूंढो, वो बांग्लादेश से वहां से मोटिवेट करके आ रहे हैं लोग, उन्होंने किया है, और ISI इसके बिहाइंड है। कोई भी दंगा होता है इंडिया में उसके पीछे पक्का जाके वो तार स्लीपर सेल कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा ISI में। आप यही कर सकते हो, कम्युनल राइट्स करा सकते हो। आप सामने सामने लड़ नहीं सकती है, सामने लड़ोगे तो आपको पता है आपकी पैंट गीली होने वाली है। इसीलिए ये सब हमारे इंडिया में दंगे कराते हो। हमारे कुछ स्लीपर सेल हैं, कुछ हमारे मुस्लिम भाई हैं जिनको थोड़ा सा आप उनको बरगला के मोटिवेट करते हो, इसलिए वो करते हैं। बाकी देखो हमारे पास कैप्टन मरूफ राजा हैं, जनरल अत्ता हसनैन है, APJ कलाम है, ये इंटेलेक्चुअली बहुत ही सुपीरियर हमारे मुस्लिम से, इनको मत डिस्टर्ब करो। आप यहाँ कम्युनल राइट्स करवाना चाहते हैं, ये सब जो पार्ट है इन्हीं का है सर बात सही है, ये कुछ भी कराने की कोशिश कर ले, पिछले 75 सालों से ये कोशिश करते रहे, यहाँ पे हुआ कुछ भी नहीं, और अभी भी इनकी आखिरी कोशिश है। क्योंकि मुझे मालूम है कि अभी मोदी जी कुछ दिन पहले प्रेसिडेंट मुर्मू जी को मिलकर भी आए हैं, उसके बाद इनके जो सीनियर लोग थे उनकी मीटिंग हुई है, अजीत डोभाल जी को एक्टिवेट कर दिया गया है। मुझे लगता है कि इंफॉर्मेशन पहुंच गई है कि इनका भी जो है क्रियाक्रम जो है वो होता है ना, स्वाहा हम हवन में डालते हैं, स्वाहा, इनका स्वाहा होने वाला है। और ये जो बोलते हैं कि हम दुनिया में सबसे ज्यादा नंबर 1 है, यस, एक चीज मैं भूल गया था बताना कि नंबर 1 किसमें है। सारी दुनिया में लोग इनको बेइज्जत करते हैं, लानतें भेजते हैं, इनको लानतें लेने में ये नंबर 1 है पूरी दुनिया में, सारी दुनिया को लानतें भेजती है। अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोलना शुरू कर दिया कि ये इंसान नहीं है, इसलिए इनके ऊपर ह्यूमन राइट्स नहीं लग सकते, दीज आर एनिमल्स। ये डोनाल्ड ट्रंप के वर्ड्स हैं। सारी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए उन्होंने ये बोल दिया, और उन्होंने बोल दिया कि मैं इस कम्युनिटी को अपने कंट्री में एंट्री भी नहीं दूंगा। अब तो यूरोप में और सब जगह पे भी इनको धक्के मारकर बाहर निकाला ही जा रहा है। सुपीरियर ही इतने सर कि लोगों ने बोलना शुरू कर दिया भी हम आपके मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि आप इतने सुपीरियर हैं। आप अपने सुपीरियर कंट्रीज जहां पे नर्क बना दिया है, आप वहीं जाइए। सर अब तो जो आर्मी का एक सेक्रेटरी है, अंडर सेक्रेटरी अमेरिका का, उसने अपने बाजुओं के ऊपर लिखा हुआ है आई एम अ प्राउड काफिर। आपने देखा होगा उस चीज को। और इनकी देखिए, उस बंदे ने अपने आप को डिक्लेयर किया है आई एम अ प्राउड काफिर, तो पूरा इस्लाम पूरे दुनिया में खतरे में आ गया। सर इतने सुपीरियर हैं एक टैटू से
इनका कौम, इनका धर्म, इनकी कंट्री खतरे में आ जाती है। सर, ये वो कौम है जो 0.2% हिंदुओं से डरती है कि हिंदू खा जाएगा। एक टैटू से इनका धर्म, इनका मजहब वो खतरे में आ जाता है, इसलिए ये सुपीरियर माने जाते हैं। सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो आपने मच। एक आपने जिस तरह से आज आपने जैसे कवर किया इसको, मुनीर को, क्योंकि आपके भाई हाथ का खेल है ये, आपने बड़ी बार लड़ाई करी है इनके साथ, यस, तो थैंक यू सो मच। थैंक जय यू हिंद सो सर। मच। नाइस टॉकिंग टू यू अगेन। ग्रेट। थैंक यू।